एक छोटा सा साहिली शहर न्यू ऑर्लियंस से करीब, बज़ाहिर सादा मगर अपने अंदर फितरत, तारीख और सकाफत का एक गहरा जहान समोए हुए है। होमा। ये शहर सिर्फ एक पड़ाव नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है ऐसे आबी रास्तों की तरफ जिन्हें यहाँ बायूस कहा जाता है। बायूस दरअसल कुदरती मीठे पानी की नालियाँ हैं। होमा में एक महीने का क़याम मुझे मौका फराहम करता है कि मैं इस इलाके के वेटलैंड्स यानी दलदली ज़मीनों और कुदरती आबी रास्तों को करीब से देख सकूं। ये जगह सिर्फ खूबसूरत मनाजिर नहीं बल्कि एक जिंदा कुदरती निज़ाम है जो सदियों से यहाँ की ज़िंदगी को सहारा देता आ रहा है। उस दौर में जब अमेरिका में आज जैसे जदीद सड़कों के नेटवर्क मौजूद नहीं थे, पानी के रास्ते बनाना ज़मीन पर सड़कें बनाने के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सस्ता और मुअस्सर ज़रिया था। यही आबी गुज़रगाहें मशरिक़ से मग़रिब तक तिजारत, सफ़र और राब्ते का ज़रिया बनी। ये वो लम्हा है जहाँ कुदरत अपनी असल शक्ल में सामने आती है। इसी पुरसुकून माहौल में हमारी मुलाकात होती है बायूस की सबसे मशहूर मखलूक से, मगरमच्छ से। खामोश, ताकतवर, पानी की सतह पर तैरती आंखें हमें याद दिलाती हैं कि हम फितरत के मेहमान हैं और ये इलाका आज भी कुदरत की हुक्मरानी में है। बायूस सिर्फ मगरमच्छों का मस्कन नहीं, ये परिंदों की जन्नत भी हैं। सफ़ेद ईग्रेट पानी के किनारे वक़ार से खड़े नजर आते हैं, जबकि ब्लू हेरॉन अपनी लंबी गर्दन के साथ खामोशी में शिकार की तलाश में रहता है। हर मोड़ पर एक नया मंजर सामने आता है, पानी, दरख्त, परिंदे और इन सब के दरमियान एक सुकून। यूं महसूस होता है कि वक्त यहाँ थम सा गया हो। मगर कुदरत का मिजाज पल भर में बदल सकता है। अचानक मौसम की वार्निंग मौसूल हुई, बादल गहरे होने लगे और हमें ये खूबसूरत सफ़र वक्त से पहले समेटना पड़ा। दिल चाहता था कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, मगर हिफाजत सबसे पहले।